अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की और साथ ही साथ एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूं, जिस बारे में बताया जा रहा है कि यह वाक़या सच्चा है, लेकिन यह वाक़या महज मैं आपको इबरत के तौर पर सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वाक़ये का आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि दुनिया के सामने जो मुसलमानों की तस्वीर है वो कुछ और है और हकीकत में मुसलमान जो हैं वो किस तरह के होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वाक़या जो है वो यूपी का बताया जा रहा है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आप सभी को बता दूं, लखनऊ के अंदर एक हिंदू लड़की जो है वो कॉलेज से वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत शदीद की पड़ रही थी। ऐसे में वो एक जगह पे खड़ी हो रही थी तो कभी दूसरी जगह पे जा रही थी, क्योंकि गर्मी शदीद की थी और ऐसे में उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। असल में वो सड़क के ऊपर किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन गर्मी शदीद होने की वजह से कोई ऑटो वाला भी दोपहर के वक्त नहीं निकल रहा था। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एक ऑटो ड्राइवर सामने आया। लेकिन दोस्तों, उस ऑटो ड्राइवर को देखने के बाद इस लड़की के पसीने छूट गए और इसे एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, क्योंकि खास तौर से हिंदू औरत जो थी मुसलमानों से नफरत किया करती थी। मुसलमान मौलानाओं से बहुत ज़्यादा इसे चिढ़ थी और ऐसे में जब इसने ऑटो ड्राइवर को देखा तो वो दाढ़ी वाला नज़र आया, वो एक मौलाना नज़र आया और ऐसे में अब ये सोचने लगी कि मैं इस ऑटो में बैठूं या ना बैठूं, क्योंकि मुझे तो मौलानाओं से नफरत है। लेकिन आज मैं मजबूर हूं, कई घंटों से मैं इस रास्ते पे खड़ी हूं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। ऊपर से शदीद की गर्मी है, मैं कब तक यहाँ पे खड़ी रहूंगी। चलो कोई बात नहीं, आज मजबूर हूँ, आज ऑटो में बैठ ही जाती हूँ। ऐसे में उसने फ़ौरन ही ऑटो को रोका और ऑटो ड्राइवर से कहने लगी कि भैया, मुझे ये बात बताओ कि फला जगह जाने के तुम कितने रुपए लोगे। ऐसे में दोस्तों, वो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहने लगा कि बहन, वहाँ तक जाने के लिए महज मैं आपसे 200 रुपये लूँगा। ऐसे में दोस्तों, लड़की को एक बड़ा सा सदमा इस बात को लेकर और लगने लगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑटो ड्राइवर के साथ वो बैठी थी, ऐसे में वो तमाम के तमाम जो थे वो 300 रुपये, 350 या 400 रुपये लिया करते थे। लेकिन उसी जगह पे आज जाने के ये ऑटो ड्राइवर जो है, जो कि मौलाना टाइप का है, जो कि एक मुसलमान है, वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये मांग रहा है। ऐसे में लड़की जो थी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशानी में आ गई। ऐसे में वो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहने लगा कि बहन, अगर आपको 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो 20 रुपये और कम कर दीजिए, यानी मुझे 180 रुपये ही दे दीजिएगा। ऐसे में वो जो लड़की थी वो और ज़्यादा हैरान होने लगी कि भला इतने कम पैसे ये क्यों ले रहा है, कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूर थी, इसके पास बहुत सारा सामान भी था। ऐसे में कब तक सड़क के ऊपर खड़ी रहती, और फिर हार पछता कर इसने हाँ बोल दिया और फिर ऑटो ड्राइवर से ये बात कही कि तमाम सामान जो है वो ऑटो में रख दो। ऐसे में वो जो ऑटो ड्राइवर था उसने तमाम सामान जो था वो सब का सब ऑटो के अंदर रख दिया और ऑटो चलना शुरू हो गया। दोस्तों, अभी चलना शुरू ही हुआ था कि तभी अचानक वो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहने लगा कि बहन, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बैठने से पहले मैं जो तकरीर सुन रहा था, क्या वो तकरीर मैं मुकम्मल कर लूँ। ऐसे में वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, हाँ तुम तकरीर सुन सकते हो, आखिर मैं भी तो जानूँ कि आखिर तुम लोग सुनते क्या हो। आज मुझे हकीकत का पता चल जाएगा कि आखिर मुसलमान जो हैं वो क्या सीखते हैं और क्या पढ़ते हैं। ऐसे में दोस्तों, तकरीर जो थी वो शुरू हुई और एक मौलाना जो थे वो आज नकाब के ऊपर बात कर रहे थे, औरतों के पर्दों के ऊपर बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को सख्ती से कहा जाता है कि वो पर्दा करें ताकि वो लोगों की बुरी नज़रों से बच सकें। जिस तरह से खुले में अगर गोश्त को रखा जाता है तो कौवा उसके ऊपर झपट के आता है खाने के लिए, और अगर उसी गोश्त के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे तो कौवे की मजाल नहीं कि वो उस गोश्त को खा सके। इसी तरह से औरतों की इज्जत होती है, यानी अगर औरत बेपर्दा रहे तो बुरे लोगों की नज़रें उसके ऊपर पड़ती है और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। अगर एक और मिसाल दी जाए तो यहाँ पर इस तरह से दी जा सकती है कि एक चॉकलेट जो होती है, अगर वो पन्नी में रहती है तो उसके ऊपर मक्खी आकर नहीं बैठते, लेकिन वही चॉकलेट अगर खुले में रखी हो तो ऐसे में उसके ऊपर मक्खी आके बैठ जाया करती है। तो औरतों की इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और हम जानते हैं कि हीरे जवाहरात को लोग छुपा के रखते हैं क्योंकि लोग उसे कीमती समझते
समझते हैं, फिर औरतों की इज्जत को लोग क्यों कीमती नहीं समझते। दोस्तों इसी तरह का बयान जो है वो मौलाना साहब दे रहे थे, और यही बात सुनते सुनते वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, और वो मन ही मन सोचने लगी कि हाँ ये बात तो सच है कि जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक छोटे होते हैं, और शायद इसी वजह से कॉलेज के जो लड़के हैं वो मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, और मुझे यकीनन ये चीज़ बुरी भी लगती है। ज़रूर ये मौलाना जो बात कह रहे हैं ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगर मैं पर्दे में रहूँगी तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये मुझे बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं तो मुसलमानों को बड़ा ही बुरा समझा करती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात कह रही हैं। दोस्तों अभी बयान मुकम्मल हुआ भी नहीं था कि उससे पहले मंजिल मुकाम पर वो लड़की पहुंच गई। ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को रोका और लड़की को ये बात कही कि आपका घर आ चुका है। ऐसे में दोस्तों उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपनी माँ से ये बात कहने लगी कि छोटे भाई को नीचे भेज दो ताकि वो सामान जो है ऑटो से निकाल के घर में ला के रख सके। ऐसे में दोस्तों माँ ने ये बात कही कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वो इस वक्त बाहर गया हुआ है, सामान जो है वो तुम्हें ही लेकर आना पड़ेगा। ऐसे में वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई कि इतना सारा ढेर सारा सामान जो है वो मैं कैसे घर में उठा के ले जाऊंगी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी वो जो मुसलमान ऑटो ड्राइवर था वो फ़ौरन ही बातों को समझ जाता है और वो ये कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारा सामान जो है वह आपके कमरे तक पहुंचा दूंगा। लड़की जो थी उसके दिल में ये बात आई कि चलो ऑटो ड्राइवर जो है ये सारा सामान उठाकर घर में रख देगा, बदले में जो मैं रोज़ आना 300 रुपये बाकी ऑटो ड्राइवर को दिया करती थी वही 300 रुपये जो है मैं इसको भी दे दूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये सामान उठाएगा तो पैसे भी लेगा, और इसीलिए मैं इसको पूरे 300 रुपये दे दूंगी, इससे ये भी खुश हो जाएगा। आपको बता दूं धीरे धीरे करके सारा सामान जो था उस ऑटो ड्राइवर ने जाकर उस लड़की के कमरे में रख दिया, और फिर वो अपने पैसे मांगने लगा कि जो मेरी कमाई है वो मुझे दे दीजिए। ऐसे में वो जो लड़की थी उसने फ़ौरन ही 300 रुपये निकाले और उस ऑटो ड्राइवर को देने लगी। फ़ौरन ही वो ऑटो ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि मुझे 300 रुपये नहीं चाहिए, मुझे मेरी कमाई के पैसे चाहिए, यानी मुझे सिर्फ 180 रुपये चाहिए जो कि जायज़ बनते हैं और मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि आप मेरा सामान उठा के लाए हैं इसीलिए मैं आपको 300 रुपये दे रही हूँ। ऐसे में वो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहने लगा कि हरगिज़ मैं आपसे सामान उठाने के पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये काम जो है वो मैंने हमदर्दी की बिना पर किया है, और मज़हब इस्लाम कहता है कि अगर कोई मजबूर है तो ऐसे वक्त में उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, उसकी मदद की जाए, और इसीलिए मैंने आपकी मदद की है। दोस्तों ये तमाम चीज़ देखने के बाद वो लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और दिल ही दिल सोच रही थी कि मैं कितना बुरा समझती थी मुसलमानों को, ख़ास तौर से दाढ़ी वालों को, लेकिन आज मालूम पड़ा कि जो तस्वीर मुसलमानों की दुनिया में दिखाई जा रही है असल में इसकी दूसरी ही तस्वीर है। मुसलमान बुरे नहीं होते, और वैसे भी बुरे लोग तो हर मज़हब में होते हैं और बुरे लोगों का कोई मज़हब ही नहीं होता। दोस्तों तो ये वाक़या पेश आया था, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।